जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो है आप सब लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है। आप सब काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा सर आप जो है टेस्ट योर सेल्फ 1.7 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, राइट। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री 9th क्लास, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री 9th क्लास से सॉल्व कर दें। तो मैंने कहा वाई नॉट, इसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इतना टफ भी नहीं है लेकिन इतना इजी भी नहीं है थोड़ा सा। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी। बात करते हैं आज के टॉपिक की। स्टूडेंट्स मोल आपने सीखा होगा। मोल इज़ नॉट अ टफ साइंस एंड टफ आस्क, राइट। मोल इज़ वेरी इजी और इसको समझने के लिए जो है जस्ट नीड टू नो बट अबाउट लिटिल बिट कॉन्सेप्ट। जैसे आप दर्जन के बारे में जानते होंगे, वी यूज टू कॉल इट एज डजन, कंटेन 12 पार्ट्स, पीसेस, वट एवर यू कैन से। लेकिन जो मोल है उसमें पार्टिकल्स, जैसे आप डजन दर्जन कहेंगे तो यू नो दैट यू गॉट सम 12 पीसेस। लेकिन अगर आप मोल कहेंगे तो मोल में तो इतना बड़ा नंबर है कि शायद सारी ज़िंदगी गिनते रहेंगे, गिना नहीं जाएगा, विच इज़ 6.02 10⁻23। इसके बारे में बहुत से खूबसूरत फैक्ट्स किताब में लिखे हैं। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने लिखा कि जो मोल है, अ कंप्यूटर काउंटिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मिलियन एटम्स अ सेकेंड वुड टेक 2 बिलियन ईयर्स टू काउंट 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी 2 बिलियन साल तो कंप्यूटर को लग रहे हैं अगर वो एक सेकंड में 10 मिलियन एटम्स को गिन रहा है। और एक अगर मोल मार्बल्स होंगे, ठीक है, मार्बल्स मीन जो बंटे शंटे आप खेलते हैं, नहीं भी खेलते लेकिन ये एक बड़ी फेमस गेम थी। मार्बल पीसेस होंगे, बांटे होंगे आपके पास, तो आर प्लानट वुड बी कवर्ड 3 माइल्स थिक लेयर ऑफ मार्बल्स, यानी हमारी तकरीबन 3 माइल्स अर्थ की जो कह लें सरफेस है वो कवर हो जाएगी। सो इट्स बीन थिक थिक एंड थिक, यू नो, एक्सक्यूज मी। सो अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी अगर आप पानी की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 10 मोल्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है, और हैज़ मोर वाटर मॉलिक्यूल देन द ग्रेन्स ऑफ सैंड इन सहारा डेजर्ट। यानी एक ग्लास पानी में जो पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो तकरीबन 10 मोल्स है। और ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं कि शायद जो आपको पता है सहारा डेजर्ट जो है वो बहुत बड़ा डेजर्ट है अफ्रीका का, अगर आपको आइडिया हो, उसमें इतने ग्रेन्स नहीं हैं, यानी इतने पार्टिकल्स नहीं हैं जितने उस ग्लास के पानी में। यानी ग्लास के पानी में अगर 10 मोल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 1 मोल की आती वैल्यू मैंने आपको बता दी, तो 10 मोल से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कि सहारा में ग्रेन्स नहीं है इतने। सो इट्स अ बिग नंबर, ये शायद बिग नंबर, आई कैन नॉट से इट, कितना बड़ा नंबर है ये। 10 सेकेंड, 10, मैंने अभी आपको बताया कि 10 मिलियन एटम्स अगर एक कंप्यूटर गिन रहा है सेकंड में तो उसको 2 बिलियन साल लगेंगे गिनने में। 2 बिलियन साल, आपकी उम्र तो 60 साल है सिर्फ। बहरहाल मैं आपको अमेजमेंट ऑफ मोल बता रहा था। अब द वेरी बिग क्वेश्चन इज़ 1.7। हम 1.7 को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। सो उससे पहले थोड़ा सा माइंड बनाना पड़ेगा, बैकअप बनाना पड़ेगा डाटे का, वो आपके साथ इंशाल्लाह बना देता हूँ मैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ बात कि अगर आप मोल के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आपको मोल पता है तो एक बात मेरी याद रखिएगा, आपको 2 चीज़ें पता लग जाती हैं। एक आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का पता लग जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का अंदाज़ा हो जाता है आपको, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट्स आपको पता लग जाता है मास ऑफ अ सब्सटेंस का, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखें मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको बताना चाह रहा, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको पता लग जाएंगे अगर आपको मोल पता होगा, ठीक है। और अगर आपको मोल पता होगा तो आपको मास ऑफ अ सब्सटेंस भी पता लग जाएगा। मोल क्या पता होगा, यानी आपको डेफिनेटली अगर 1 मोल पता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अगर आपको 1 मोल पता है तो आपके पास तो इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेफिनेटली समटाइम्स ऑलवेज यू डोंट हैव 1 मोल, हमेशा ये ज़रूरी तो नहीं है आपके पास 1 मोल ही हो,
कभी आपके पास 0.5 मोल्स हो सकते हैं, कभी आपके पास 0.25 मोल्स हो सकते हैं, कभी आपके पास 0.01 मोल्स हो सकते हैं, कभी आपके पास 0.001 मोल्स हो सकते हैं। तो डिपेंड्स आपके पास क्या मोल की क्वांटिटी है। 2 मोल्स भी आपके पास हो सकते हैं, यू कैन, लेकिन ये वो वैल्यूज़ हैं जो मोस्ट प्रोबेबली होती हैं, इसलिए मैंने आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो मोल जो है, यू कैन से दैट अगर आपको पता है तो आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का पता लग जाता है। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे आयंस हैं किसी स्पीशी के, केमिकल स्पीशी के, जैसे एटम्स का आपको पता लग सकता है। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स जान सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। आपको आपको मॉलिक्यूल्स का अंदाज़ा हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स का अंदाज़ा हो सकता है, ठीक है। फार्मूला यूनिट्स का अंदाज़ा हो सकता है। सो यू कैन जस्ट कम आउट विद अ लॉट ऑफ क्यूरीज, बहुत सी चीज़ें आपको पता लग सकती हैं अगर आपको क्या पता है, मोल पता है। जैसे आपको मोल पता है तो नंबर, लेकिन द वेरी बिग क्वेश्चन इज ये हमें आखिर पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से रिवर्स कर देता हूँ, जस्ट गोइंग टू टर्न आउट दिस पेज नाउ। सो मोल अगर आपको पता है तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पता है, ठीक है। मोल्स आपको पता है तो आपको पता है मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी आपको वज़न पता लग जाएगा। जैसे मैं आपको समझा सकता हूँ ये भी, जैसे अगर आपके पास लेट्स से दैट अगर एक किन्नू है आपके पास 1 ऑरेंज, तो आपको बेटा उसका मास पता लग जाएगा क्या है, ठीक है। इसी तरह किसी चीज़ में आपको मोल का पता लग गया तो आपको डेफिनेटली पार्टिकल्स का तो पता लग गया, तो अगर आपको डेफिनेटली उसके वज़न का भी पता लग जाएगा, ठीक है। सो लेकिन द वेरी बिग क्वेश्चन इज़ ये कैसे पता लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मोल पता है, ठीक है, तो आप ऐसा करो कि जो भी आपको मोल पता है, ठीक है, वट एवर द मोल यू नो, एनीथिंग लाइक 0.5, 1 मोल है तो फिर तो ईजी हो जाएगा, 2 मोल्स और 0.001 मोल वट एवर, वो आप ऐसा करो मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर अभी जो मैंने आपको बताया था विच वॉज 6.02 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको अगर आप मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता लग जाएंगे, ठीक है। और जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, अगर लेट्स से दैट डाटे में आपको जो है न्यूमेरिकल में किसी क्वेश्चन में आपको वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बता रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बता रहा है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को जो भी आपके पास पार्टिकल्स हैं, वट एवर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यू नो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, उनको आप डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर के साथ, ठीक है। मतलब आप पार्टिकल से मोल पे जंप कर सकते हो और मोल से पार्टिकल पे जंप कर सकते हो, मी टू से। लेकिन आपको ये टिडबिट पता होनी चाहिए, जो टिडबिट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मोल पता है तो स्टूडेंट्स आप किसी भी सब्सटेंस का मास पता लगा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी सब्सटेंस का मास कैसे पता लगाएंगे, मोल को आप मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से, ठीक है। मोल को आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मोलर मास से। चले मैं एक वीडियो आपको मोलर मास से रिलेटेड भी बना देता हूँ और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, मेरी वीडियो देखें आप। इस चैप्टर की जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। इसी चैप्टर का टॉपिक में सॉल्व किया हुआ है विच इज़ 1.2.5, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और मोलर मास इवन यू कैन से मैंने इसमें निकाले हैं। तो टेस्ट योरसेल्फ 1.4 भी इसी बात की निशानदेही है। आप मेरी वो वीडियो देख लें तो आपको ये मोलर मास वाली क्यूरी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको मोल पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, मास ऑफ अ सब्सटेंस निकाल सकते हो। सॉरी, मास ऑफ अ मास लिख दिया मैंने, मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस निकाल सकते हो कैसे, अगर आप मोल को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास के साथ, ठीक है। और अगर आपको मास ऑफ अ सब्सटेंस डाटे में, न्यूमेरिकल में या किसी भी क्यूरी में दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, आप यू कैन कैलकुलेट मोल, राइट। कैसे, यानी जो भी मास दिया हुआ है वो तो आपको मास पता है ना, डाटे में उसने जो भी मास दिया है दैट विल बी नोन एज नॉन मास, ठीक है। आप उसको क्या बोलोगे, जो मास आपको पता है नॉन मास, उसको आप डिवाइड कर दोगे मोलर मास के साथ, राइट। उसको आप डिवाइड कर दोगे किसके साथ, मोलर मास के साथ। डिवाइड करने से आपको क्या पता लग जाएगा, फिर एक मरतबा मोल पता लग जाएगा। हमने क्या सीखा, हमने सीखा अगर हमें मोल पता है तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लग सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मोल पता है तो आपको मास ऑफ अ सब्सटेंस भी पता लग सकता है, ठीक है।
और अगर मोल पता है तो आपको ये पता लग सकता है, मोल पता है तो आपको ये पता लग सकता है। अगर आपको मोल पता, अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता है तब आपको मोल पता लग सकते हैं, और अगर आपको मोल पता लग गए तो आपको मास ऑफ सब्सटेंस पता लग सकता है। अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस पता है तो आपको मोल पता लग सकता है, और आपको मोल पता है तो आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता लग सकते हैं। सो दिस साइकिल रिवॉल्व्स। तो यही साइकिल को स्टूडेंट्स मैं अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो जल्दी से मैं एक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग that how many atoms of sodium, you know sodium is a very famous element, s block में alkali metals का बड़ा मशहूर एलिमेंट है। सो लेट मी शो यू द पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको नज़र आ रहा है सोडियम, ठीक है। और ये सोडियम जो है इसका 23 मास है जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है। मैं राउंड ऑफ करके फिगर्स बता रहा हूँ आपको, और इसका 11 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। सो यू गॉट सम सोडियम प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है, सॉरी हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम्स होंगे 3 मोल्स ऑफ सोडियम, एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ इट, और उनका वजन क्या होगा। वेरी इजी न्यूमेरिकल। इसमें वो कह रही हैं कि आपके पास 3 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, ठीक है। सो इसका मैं आपको जवाब बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट numerical, they're talking about we know the mass of sodium, ये आपको खुद पता होना चाहिए, which is equals to 23 grams, ठीक है। okay, they're talking about how many atoms are present in 3 moles of sodium, ठीक है। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम है तो आपके पास कितने एटम्स होंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम है तो आपके पास कितने एटम होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। सो डेफिनेटली मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद द 3, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 3। देखें अगर आप 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल ऑफ सोडियम को, और इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 को, तो इधर क्या हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ सोडियम बराबर हो जाएंगे। इफ़ यू जस्ट वेरी immediately I will just try to multiply, just give me one more second for this, ठीक है। I'm trying to do this. If you multiply 3 with something like 6.02, right, अभी आप कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 18.06 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अब देखो 3 मोल्स ऑफ सोडियम में कितने हो गए एटम्स, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ सोडियम कंटेन atoms which is equal to 18.06 into 10⁻23. so ये 3 moles वाली क्यूरी क्लियर हो गई। so what is the mass of it? okay, so you know what they're talking about the mass for mass of 3 moles of sodium, right? so what we can say, 1 mole of sodium mass is equals to 23 ग्राम। ये आपको पीरियोडिक टेबल से पता लगेगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मोलर मैथ। इसको आप जो है वो मोलर मैस भी कह सकते हो, मोलर मैस। ये पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है, फिक्स वैल्यू होती है। अब we know the mass of 1 mole, so definitely what you will do, multiply again, we're gonna do the same thing, multiply both sides with 3, right? so 3 into 1 mole of sodium, ठीक है, sodium mass is equals to 23 multiplied by 3, right? 23 gram multiplied by 3. so what you will get, so with the quickness 23 multiplied by 3, you got something like 69, right? 69 grams. so what is the conclusion of this numerical conclusion, right? There are 18.06 into 10⁻23 atoms in 3 moles of sodium,
and 69 gram of mass in 3 moles of sodium. So that is going to be your conclusion, right? So I hope आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा. So अभी जो है ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है. we're gonna do all these numericals. मैंने आपको पम्प अप कर दिया है with the formulas and all that analytics of this topic, and that is the query कि आपने जो है अगर समझना है मोल को तो you should know this formula, right? you should know this formula. तो ये फार्मूला आपने बहुत रिवाइज करना है. इसको आप अभी कॉपी भी करें और इसको लिखें ताकि आपको मैं मज़ीद न्यूमेरिकल्स करवा सकूँ. सो इसमें मैंने आपको ये बताया है कि अब 23 ग्राम अगर आपके पास सोडियम का 1 मोल का वज़न होता है जो कि प्रोडक्ट टेबल में गिवन है, तो आप फिर 3 मोल्स का वज़न भी निकाल सकते हैं और फिर उनके एटम्स की तादाद भी बता सकते हैं और फिर 3 मोल्स का वेट यानी मैस भी जो है वो बता सकते हैं. सो ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं इस पहले न्यूमेरिकल से. होप सो स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू करेंगे मेरी इस वीडियो के साथ. अभी आई एम गोना गिव यू अनदर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स. ये जो आपको न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 4 till 8 हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन माई नेक्स्ट वीडियो, इन माई सेकेंड पार्ट. एंड होप यू विल कॉन्टैक्ट मी. यू नीड सम वीडियोज़ फॉर दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स. आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. यू कैन ईमेल मी at khurram675@gmail.com. और प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा इफ़ यू फाइंड इट कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल थी. सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को और कमेंट ज़रूर करें. आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि मुझे पता लगे कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है. और होप सो आप बेल के बटन को भी टच करेंगे ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का अंदाज़ा होता रहे कि मैं क्या अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड आई विल बी कैचिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.